हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक्नीशियन एसएनटी वालों के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन एसएनटी डिपार्टमेंट और जेई एसएनटी डिपार्टमेंट को मर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है रेलवे बोर्ड को। बहुत ही हाई लेवल पे काम चल रहा है दोस्तों। रेलवे बोर्ड को जो लेटर भेजा गया है वो कहाँ से भेजा गया है, क्या उसके मायने हैं, और देखिए दोस्तों, अगर वो अप्रूव हो जाता है जो भेजा गया लेटर है तो अब जो है बिना एग्जाम के यहाँ पे जेई बनेंगे। जो सीनियर टेक्नीशियन है या फिर जो है एमसीएम वो जेई बना दिए जाएंगे। तो क्या इसलिए जो ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आई है वो इसलिए आई है सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर लेवल 5 में डायरेक्ट, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और एसएनटी वालों को यहाँ पे जबरदस्त फायदा होने वाला है, टेक्नीशियन वालों को, और इसमें किसको नुकसान होगा और वो लोग नहीं चाहेंगे कि इन दोनों को मर्ज किया जाए। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ 15 अप्रैल 2024 से आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी भाई लोग आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एसआई के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनके लिए आप 23 सेट इसमें 2024 के न्यू एडिशन है, इन बुक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए एसआई के लिए इसमें 22 सेट है, आप इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कांस्टेबल के जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 41 सेट है, इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके शामिल रहेंगे। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप जो है प्रैक्टिस सेट से अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और इसी पैटर्न के आधार पे आपके जो एग्जाम आने वाले हैं आगे के 2024 में वो इसी टाइप के रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑफलाइन किसी भी नियर बाय स्टोर से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो मर्ज करने वाला लेटर है वो आपको सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये है 26/3/2024, यानी 2 दिन पहले का ही लेटर है, एकदम लेटेस्ट आप इसको मान सकते हो। एनडब्ल्यूआर की तरफ से हेडक्वार्टर से ये लेटर जारी हुआ है, और किसको, आपके मेंबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे बोर्ड को, नई दिल्ली को। और ये जो है लेटर का नंबर है, इसमें सब्जेक्ट जो है प्रपोजल फॉर मर्जिंग ऑफ सीनियर टेक्नीशियन एमसीएफ एमसीएम कैडर जीपी 4200 विथ जेई कैडर जीपी 4200 ऑफ एसएनटी डिपार्टमेंट। दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि सीनियर टेक्नीशियन का ग्रेड पे भी 4200 होता है, और आपका जेई का जो कैडर होता है उसका भी 4200 ही ग्रेड होता है। दोनों का सेम ग्रेड होता है। अगर आप सीनियर टेक्नीशियन से या एमसीएम से प्रमोशन होकर जेई बनते हो तो सैलरी में 1 रुपये का भी आपका जो है फर्क नहीं पड़ेगा। बस आगे है कि जेई बनने के बाद में आपको जो एसएससी बना दिया जाता है, और सीनियर टेक्नीशियन के बाद में आपको जो है वहीं पे लास्ट प्रमोशन होता है बिना एग्जाम दिए। आगे जेई वगैरह बनोगे तो ही आप एसएससी तक पहुंच पाओगे, नहीं तो सीनियर टेक्नीशियन से ही आपको रिटायर हो जाओगे। तो इसलिए यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही जो 4200 जीपी की जॉब है, ये भी 4200 जीपी की जॉब है। बस जेई जो होता है आपके सुपरवाइजर कैडर में आ जाता है, और ये जो है वर्किंग कैडर में यहाँ पे आ जाता है। तो इन दोनों को ही मर्ज करने की बात चल रही है, और ये जो है प्रधान कार्यालय जो अपना हेडक्वार्टर है जयपुर से, वो रेलवे बोर्ड को लिखा गया है। और क्या कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है, क्या फायदे क्या नुकसान इसके गिनाए गए हैं, वो भी इसमें दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है प्रेजेंटली देयर इज ए कैडर ऑफ सीनियर टेक्नीशियन एमसीएफ एमसीएम इन टेक्नीशियन कैटेगरी इन जीपी 4200। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ओनली जो है एसएनटी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। बाकी और किसी जो टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट है दूसरे, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही मर्ज करने की। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज कैडर ऑफ सीनियर टेक्नीशियन एमसीएफ एमसीएम इन टेक्नीशियन कैटेगरी जीपी 4200। देर इज आल्सो कैडर ऑफ जेई इन सुपरवाइजरी, ये सुपरवाइजरी कैडर में आ जाता है इन 4200 जीपी बोथ इन सिग्नल एंड टेलीकॉम विंग्स ऑफ एसएनटी डिपार्टमेंट। दोनों ही एसएनटी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, सिग्नल और टेलीकॉम। ड्यूटीज ऑफ जेई सिग्नल एंड टेक्नीशियन सिग्नल आर डिफाइंड इन चैप्टर 3 ऑफ IRSEM। IRSEM जो मैनुअल है ये आप गूगल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेज दूंगा। वहाँ पे आप जो चैप्टर नंबर इसका जो है ड्यूटीज ऑफ जेई टेली टेक्नीशियन टेलीकॉम आर लिस्टेड इन चैप्टर 1 ऑफ IRTM, यानी IRSEM के चैप्टर 3 में तो इसका डिफाइन दिया हुआ है ड्यूटी ऑफ जेई सिग्नल और टेक्नीशियन सिग्नल का। और आपके IRTM जो है IRT मैनुअल, उसके चैप्टर 1 में आपका जेई टेली और टेक्नीशियन टेलीकॉम का यहाँ पे वर्क या ड्यूटीज़ वगैरह बताई गई है कि किसकी क्या ड्यूटीज़ होती है। इन दोनों बुक्स में आपको दिखा देता हूँ कि इनमें क्या क्या ड्यूटीज़ बता रखी है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे IRSEM मैनुअल है, इसमें चैप्टर 3 में अपन जो चलते हैं, जो लेटर में मेंशन है, तो चैप्टर 3 में आपको टेक्नीशियन के जो काम है वो सारे कुछ बताए गए हैं सिग्नल डिपार्टमेंट के। ये रहा देखिए चैप्टर 3, ड्यूटीज़ ऑफ सिग्नल सुपरवाइजर्स एंड टेक्नीशियन स्टाफ, ये सिग्नल वालों का है। देखिए यहाँ पे आपके 12 नंबर पे जाओगे तो एसएससी जेई का सिग्नल वालों का काम हो गया। एडिशनल ड्यूटी पर एसएससी इंचार्ज है, इंस्पेक्शन एक्शन है, सारा कुछ इसमें आप डिटेल से दिया हुआ है। तो ये जाके आप पढ़ सकते हैं। इसको मैनुअल को जो है मैं आपको बुक में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज दूंगा। इसी प्रकार से IRTM जो है उसमें आपको टेलीकॉम वालों का भी काम बताया गया है। तो इन दोनों PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जिन भाई लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
देखिए दोस्तों, मैनुअल जो बुक्स है उनका अपन यहाँ पे डिटेल से बात नहीं कर सकते, तो बस सोर्स में आपको बताऊंगा कि जेई जो होता है वो सुपरवाइजर होता है, खुद यहाँ पे काम नहीं करता है, काम करवाता है। और जो एमसीएम वगैरह है, सीनियर टेक्नीशियन वगैरह, उनको खुद को यहाँ पे काम करना होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी आगे लिखा हुआ है, और आप इन जो दोनों मैनुअल है, इसके चैप्टर 3 को और आईआरटीएम के चैप्टर 1 को पढ़ के दोनों का ही काम डिटेल से यहाँ पे देख सकते हैं। आगे लिखा है, एज पर अबव मैनुअल, इन मैनुअल के आधार पे टेक्नीशियन कैटेगरी इज रिस्ट्रिक्टेड टू टेक सर्टेन ड्यूटीज विच अदरवाइज आर बीइंग अंडरटेकन बाय जेई विद सेम ग्रेड पे 4200 लाइक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ड्यूटीज जो ओनली जेई कर सकता है, वो यहाँ पे आपका जो सीनियर टेक्नीशियन है या एमसीएम नहीं कर सकता। वो कौन कौन से काम है जिनको जेई कर सकता है और सीनियर टेक्नीशियन पर जो प्रतिबंधित होता है वो नहीं कर सकता है। देखिए, उन्होंने पहला बता रखा है सुपरवाइजर ऑफ वर्क। जो वर्क का जो सुपरवाइजर होता है, जो काम का जो सुपरवाइजन करना होता है, वो यहाँ पे जेई एसएससी करता है, आपका सीनियर टेक्नीशियन नहीं करता है। सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, एएमसी, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो भी संविदा काम चल रहे होते हैं उनका भी जेई यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है। और आगे लिखा है फुट प्लेट इंस्पेक्शन वगैरह जेई कर सकता है, टेक्नीशियन नहीं कर सकता। इंस्पेक्शन ऑफ आपके एनी एसएनटी गियर इक्विपमेंट, फिलिंग ऑफ मेजरमेंट वर्क, डिस्कनेक्शन और एल्टर एनी कनेक्शन इन द इंटरलॉकिंग सर्किट, यानी ये जो सारे काम बता रखे हैं ये ओनली आपका जेई कर सकता है, सीनियर टेक्नीशियन नहीं कर सकता। इनके अलावा जो भी काम होते हैं वो दोनों के सेम से रहते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस है, ये जो काम बता रखे हैं ये आपका जेई करेगा, सीनियर टेक्नीशियन नहीं कर सकता। आगे लिखा है, इट इज देयरफॉर प्रपोज टू मर्ज द कैडर ऑफ सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम कैडर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम विंग्स विद जेई and J Telecom respectively in S&T department which will be beneficial in following ways। यहाँ पे बता रखा कि अगर इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज किया जाएगा तो अपने को यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, लिखा हुआ है, सर्विस ऑफ द स्टाफ विद सेम ग्रेड पे कैन बी बेटर यूटिलाइज्ड एज पर द ड्यूटी लिस्ट ऑफ जेई एज प्रेस्क्राइब्ड इन IRSEM एंड IRTM। इसमें लिखा है कि IRSM और IRTM के जो मैनुअल है उसमें जो काम बता रखे हैं उनके आधार पर अपन तय कर सकते हैं कि जो सेम ग्रेड पे के अंदर अपन सेम ग्रेड के जो बंदे हैं इनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी जो अपने काम देखे थे उसमें वो काम सुपरवाइजर वाला जेई कर पा रहा था, लेकिन अगर सीनियर टेक्नीशियन को भी जेई के बराबर पावर दे दिया जाएगा तो अपने पास में मैन पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। आगे लिखा है, द वैकेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम कैडर आर बीइंग फिल्ड थ्रू प्रमोशनल कोटा। ये लिखा है कि सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इन पे यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू ही पोस्टें जो है भरी जा रही है अभी तक। वंस कैडर इन मर्ज विथ जेई, एक बार अगर ये कैडर मर्ज हो जाता है जेई के साथ में, फिलिंग ऑफ दिस एडिशनल पोस्ट थ्रू डायरेक्ट कोटा एज वेल बी विल बी पॉसिबल। अगर इसको मर्ज जेई के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा तो जो एडिशनल पोस्ट वगैरह बनेगी उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, जैसे भी पॉसिबल हो। ये दोनों दो फायदे इसमें यहाँ पे गिनाए गए हैं। आगे लिखा है, अकॉर्डिंगली इट इज रिक्वेस्टेड टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर मर्जिंग द कैडर ऑफ सीनियर टेक्नीशियन विद जेई बाय आइदर मर्जिंग द एंटायर सीनियर टेक्नीशियन कैटेगरी इन जेई कैडर और मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट इन प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जेई एंड सीनियर टेक्नीशियन। ये कि इनका जो कॉम्बिनेशन है इसमें संशोधन वगैरह करके इन दोनों को यहाँ पे मर्ज किया जाए, जो दोनों अलग अलग पोस्टें हैं। तो ये जो है किसके द्वारा भेजा गया है, आपका प्रमुख मुख्य सिग्नल दूरसंचार इंजीनियर उत्तर पश्चिम रेलवे समीर दीक्षित जी के द्वारा रेलवे बोर्ड को ये लेटर लिखा गया है। और ये देखिए, एक जोन लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी होता है S&T डिपार्टमेंट का, इनके द्वारा रेलवे बोर्ड को ये लेटर लिखा गया है और इसकी जो प्रति है इनको भी भेजी गई है। तो ये जो है अभी तक यहाँ पे लेटर भेजा गया है, इस पे क्या कुछ रिजल्ट आएंगे, क्या मर्ज करेंगे नहीं करेंगे, अभी कुछ कहना पे जल्दबाजी होगा। बाकी कहीं ना कहीं जो है बात चली है इस चीज़ की, तो इस पे संज्ञान लेगा रेलवे बोर्ड और अगर मर्ज करना इस पॉसिबल होगा तो मर्ज भी करेगा। बाकी ऐसे खबरें बीच बीच में आती रहती है। बीच में S&T डिपार्टमेंट को, स्टेशन मास्टर वगैरह को भी यहाँ पे मर्ज वगैरह कर रहे थे, लेकिन जो है स्टेशन मास्टर वगैरह ने यहाँ पे इस चीज़ का विरोध किया तो बाद में इस चीज़ को रोक दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे जेई जो होते हैं वो भी इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि सीनियर टेक्नीशियन वगैरह जो होंगे और एक जेई होगा, तो जेई यहाँ पे सुपरवाइजर है, सीनियर टेक्नीशियन को यहाँ पे सुपरवाइजर नहीं होता है। तो इन दोनों में जेई नहीं चाहेगा कि जो है सीनियर टेक्नीशियन वगैरह भी यहाँ पे सुपरवाइजर वगैरह का काम करे, तो दोनों में यहाँ पे जेई जो है इस चीज़ का विरोध करेंगे। जैसे ही बाकी हालांकि आगे जो रेलवे बोर्ड का यहाँ पे डिसीजन होगा वो ही सभी लोगों के लिए मान्य होगा, क्या कोई डिसीजन आता है इस पर। और इसमें बस ये फायदा है कि अगर सीनियर टेक्नीशियन आपको जेई मर्ज कर दिया जाएगा तो फिर जो जेई का जो काम रहेगा वो सीनियर टेक्नीशियन कर पाएंगे, सुपरवाइजर वगैरह का काम कर पाएंगे, और आपको फिर LDC कोटे के एग्जाम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं देने होंगे जब दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो फिर आपको जो है पे जेई वगैरह आप डायरेक्ट बन सक पाओगे, सीनियर टेक्नीशियन से MCM से आप जेई वगैरह बन पाओगे। और इन जो एडिशनल भर्तियाँ होगी इन पर डायरेक्ट कोटे की भर्तियाँ भी बन पाएगी। तो ऐसे कुछ फायदे यहाँ पे गिनाए गए हैं इनके द्वारा, प्रमुख मुख्य सिग्नल दूरसंचार
इंजीनियर उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा। और दोस्तों साथ ही जो है ऐसी जो मांग उठी है वो ओनली एक जोन से उठी है। ऐसे अगर सभी जोन से उठेगी तो रेलवे बोर्ड इस चीज़ पे संज्ञान लेगा, क्योंकि अगर ये आपके टेक्नीशियन और जेई को मर्ज करेंगे तो ये सभी ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होगा, क्योंकि रेलवे एक है, पूरा नेटवर्क एक है। ऐसे पर्टिकुलर किसी एक जोन में ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे मर्ज कर देंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। तो सभी जो जोन है वो अगर इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो रेलवे बोर्ड इस पर कुछ एक्शन लेगा, अन्यथा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आई दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।